हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आप लोगों का इस प्राइम कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैं इसमें आज आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग इस एक्सरसाइज में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन ये किस मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने दो मेथड पहले आपको बता दिया, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, दूसरा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कहेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक्स या वाई की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लीजिए या तो सेकंड से निकाल लीजिए। निकाल कर उसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सेकंड में पुट करते हैं, वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं। तो इससे क्या होगा, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो अगर हम x इक्वल टू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम ये जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसमें पुट करना है। तो पुट करके हम देखेंगे जो वैल्यू आएगी उससे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पुट करिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारा सेकंड इक्वेशन ये है, तो सेकंड इक्वेशन ये है। तो अगर हम x की वैल्यू निकाले हैं तो हम ये क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई ब्रैकेट्स में, और माइनस ये हमारा जो है ये क्या है माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्टूडेंट। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इसको हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, माइनस वाई एक यहाँ एक माइनस वाई यहाँ, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो माइनस 2y इक्वल टू, अगर ये हम 14 को ट्रांसपोजिशन करेंगे इधर तो माइनस 14 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस 10 इक्वल टू। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखें माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, तो अगर हम y इक्वल टू लिखें तो माइनस 10 अपान माइनस 2, और इसको हम कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। तो y इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट्स 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में भी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगी वैल्यू x की। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अगर हम निकालें तो थर्ड वाले से आसानी से निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 9, क्या आया 9। तो यानी x इक्वल टू क्या आया 9। ये आपकी स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई दोनों, ठीक है। तो ये और ये x और y की वैल्यू आ गई बहुत आसानी से। तो ये यहाँ लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये आपकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि एक वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यही आपको x और y की वैल्यू ऐसे निकालना है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का ही सेकंड, s माइनस टी इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन है s अपान टी प्लस टी अपान 2 इक्वल टू क्या दिया 6। चलिए तो स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए तो इसको भी आप लोग लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आप लोग अगर निकालेंगे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस टी हो गया। अब इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस s की वैल्यू पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो आसानी से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, चलिए तो करते हैं इसे। देखिए तो आपका सेकंड इक्वेशन ये है, ध्यान रखिएगा s अपान टी, तो s की जगह हम क्या रख देंगे 3 प्लस टी।
तो चलिए रखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा क्या, t+3 अपान, अपान में हमारा क्या है 3 ही रहेगा, प्लस ये जैसे है वैसे आप लिख देंगे t/2 = 6। ओके स्टूडेंट, देखिए आसानी से करना, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। एस ये है हमारा s/t + t/2 = 6। तो चलिए अब इसको हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 6। क्या आएगा 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट्स में t+3 और यहाँ पर +2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3t आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 का 6 में क्या हो जाएगा 36। लेकिन अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और t, ये 2 ब्रैकेट्स के बाहर है तो 2 का मल्टीप्लाई भी इसमें हो जाएगा, तो 2 का 2 t में होगा तो 2t + 6 + 3t, तो ये 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t = 36, और ये 6 यहाँ आएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 5t = 30। तो t = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। ओके, अब t की वैल्यू आपकी 6 आ गई तो आपको निकालना है किसकी वैल्यू, s की वैल्यू रह गई। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ थर्ड में रख दीजिए, थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड में किसी भी वैल्यू रख दीजिए आ जाएगा। चलिए थर्ड में रख दीजिए 6 कहाँ रखेंगे, यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए, s की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एक स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, थर्ड से लिखना पड़ेगा, तो s = क्या आएगा 3 + t, और t की वैल्यू आ गई 6, तो कितना हो जाएगा 9। तो हेंस ये फिर लिख दीजिए, हेंस s = 9 और t = क्या आया 6, ये आपकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही आपको सॉल्व करके सभी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए थर्ड पार्ट में भी बहुत आसानी से दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो इसमें हमें सॉल्व करना है कि किस तरीके से अब इसको करेंगे। देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। सॉल्व वी है स्टूडेंट्स, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम निकालें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन अगर फर्स्ट से हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 3x = 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा 3 + y हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा। ओके, एक तो ये हो गया स्टूडेंट। दूसरा, इसी वैल्यू को अगर हम आसान बना दें, y की वैल्यू निकाल लें, x की ना निकालें, तो इसका हम दूसरा तरीका, इसको अगर हम निकालें तो x को अब निकालने के लिए 3 + y/3 करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें वैल्यू रखने पर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी भी तरीका है, इसका हम y की वैल्यू निकाल लें। तो चलिए y को इधर ले जाइए, 3 की इधर ले आइए, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 3x - 3 = y। तो इसको हम लिख सकते हैं y = 3x - 3। तो इसका मतलब ये जो आपने निकाला ये आपको इसको छोड़ दीजिए, तो जो आसान तरीका उसको आप करिए। तो इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, चलिए अब जो आपने y की वैल्यू निकाला है इस इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 9x तो ऐसे ही रहेगा, 9x तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होना नहीं, -3। अब ये -3 और y की वैल्यू देखिए y है, तो y की वैल्यू आपने निकाल लिया है, ये 3 स्टूडेंट्स।
तो अब इसमें आप रखेंगे 3x माइनस थ्री, 3x माइनस थ्री इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट, चलिए ब्रैकेट्स ओपन करिए। 9x माइनस, इसमें क्या हो जाएगा 9x और -3 का -3 में मल्टीप्लाई होगा +9 इक्वल टू 9। अब देखिए 9x कट गया तो 9 इक्वल टू क्या आ गया 9। स्टूडेंट्स ये क्या होगी, ये ट्रू वैल्यू हो गई। ट्रू वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसके इन्फिनेटिव पॉसिबल सोल्यूशन होंगे, इन्फिनेटिव मैनी पॉसिबल सोल्यूशन होंगे, तो इसको हम इसको छोड़ देंगे। हाँ, एक वैल्यू अगर पॉसिबल निकालना, तो जैसे y की वैल्यू अगर आप इसको रखें तो y की वैल्यू 0 भी आ सकती है। जैसे अगर यहाँ पे हम करें तो y को 0 मान लें, तो यहाँ से हम सारा अगर 0 कर दें तो y को अगर 0 मान लें, तो y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 और 3x इक्वल टू 3, तो x बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस आए, अगर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद LHS RHS अगर इक्वल हो जाता है, मीन्स वेरिएबल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिट होगी, उसको छोड़ दीजिए आप। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है। ये दिया हुआ 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y ये प्लस है, और इक्वल टू 2.3 इक्वल सेकंड इक्वेशन। तो इसमें भी सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स, एक तरीका इसका ये है कि आप पहले इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए। ओके, देन आफ्टर वी कैन सॉल्व बाय द डेसिमल। डेसिमल के से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेसिमल हटाना है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके, ये क्या हो जाएगा, अब इसी को हम फर्स्ट मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, अब इनको फर्स्ट सेकंड हमने मान लिया, डेसिमल हट गया। अब जैसे आप पहले करते थे वैसे निकालिए। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम लिखें 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ओके, अगर हम x इक्वल टू लिखें तो 13 माइनस 3y अपान कितना हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर इसे थर्ड मान लीजिए। ओके, अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 4। अब x की वैल्यू आपने निकाल लिया है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y अपान 2, क्योंकि x की वैल्यू देखिए 4x है, तो x की वैल्यू तो ये निकली है ना। फिर क्या है 4x बाद प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, 23 रख दीजिए। अब 23 रखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू क्या होगा 23। स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से देखिए होने जा रहा है। अब ये 6y माइनस में, ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 23, और ये 26 इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस 26 हो गया। देन आफ्टर वी कैन राइट माइनस वाई विल बी इक्वल टू द -3। ओके स्टूडेंट्स, -3, then minus minus will be cancelled, then y equal to 3. This is your value of y. Then we will put the value of y in थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, किसी में भी रख दीजिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो चलिए किस में हम रख रहे हैं, थर्ड में रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, थर्ड में अगर हम रखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 13 माइनस, अब यहाँ 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई 3 अपान 2 है, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9
अपॉन 2, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4/2। ओके, अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 2। ओके, हेंस अब आप लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना? 3। y इक्वल टू 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। बस यही आपको सॉल्व करना था। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों को इस सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसी का 5th पार्ट है। देखिए दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये √8 है स्टूडेंट्स, ये क्या है? √8 है। ओके, तो अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है। कैसे निकालेंगे आप लोग? तो फिर वही हम जैसे शुरुआत करते हैं, सॉल्व। ओके, वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे बोर्ड पेपर में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस √3y। ओके स्टूडेंट्स, हमने निकाल लिया वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम x इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस √3/√2 ये y, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए। ओके, अब स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू हम किस में रख देंगे? सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। अब यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगी? देखिए बहुत आसानी से आपको करना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। √3x, अब देखिए यहाँ पे आपको ने x की वैल्यू निकाला है, तो अब ये x की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तो हम x नहीं लिखेंगे, x इसको इनटू बना देते हैं। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस √3/√2 y और माइनस पहले से क्या है? √8y, √8y इक्वल टू ये भी 0 के बराबर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो क्या हो जाएगा? -3y/√2। ओके स्टूडेंट्स, √8y इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखिए y यहाँ भी, y यहाँ, y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब y इक्वल टू अगर लिखेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। अगर ये जो संख्या ये आएगा, ये टर्म्स आएगा, ये अगर इधर आएगा तो इसके डिवाइड में होगा। मीन्स किसके डिवाइड में कर रहे हैं? 0 के डिवाइड में कर रहे हैं। जब 0 के डिवाइड में कर देंगे तो क्या होगा? 0/दिस नंबर विल बी इक्वल टू द 0। तो क्या होगा? y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यानी 0 आई। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए वो स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, तो मैं आपको समझा दिया हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए। देखिए y की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर थर्ड में रखें तो फिर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड से अगर लिखेंगे तो यहाँ देखिए x इक्वल टू देख रहे हैं। अब यहाँ माइनस √3/√2, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि y की वैल्यू 0। अब आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी नंबर्स में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 0, यानी x की भी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ओके, तो हेंस अब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बस आपको यही सब सॉल्व करना था। देखिए बहुत आसानी से हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ओके, बस केवल x और y की वैल्यू आपको इसमें निकालना है। स्टूडेंट्स मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा, अगर चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो
को तुरंत पहुंच जाए वीडियो, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। उन बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए जिनको इसकी आवश्यकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है x/3 + y/3 इक्वल टू 13/6। ये सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो चलिए, जैसे आप लोग अभी करते आए वैसे फिर हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए आप, सॉल्व भी है। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसमें पहले जो डिनोमिनेटर्स में दिया हुआ है उसको एलसीएम लेके हटा लेते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, 6 होगा। ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 होगा। तो 6, अब इसे क्या हो जाएगा 9x, क्यों 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, -3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10y इक्वल टू क्या होगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 9x - 10y इक्वल टू -12। ओके, ये -12 हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स इससे हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 9x इक्वल टू लिखेंगे -12 और +10y। क्यों, क्योंकि ये 10y है, इधर ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या होगा +10y। अब x की वैल्यू जब लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे -12 + 10y/9। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, अब इस x की वैल्यू आपको कहाँ रखना, इस इक्वेशन में, इसमें सेकंड में। ओके, सेकंड में चलिए रखते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। तो स्टूडेंट्स x/3, तो x की वैल्यू तो आपने ये निकालना ना, पहले आपको लाइन खींच लीजिए ऐसे, फिर यहाँ नीचे 3 लिख दीजिए, 3 है तो अब ऊपर जो वैल्यू है आपकी x की ये लिखिए, माइनस क्या है 12 + 10y/9। ओके, प्लस ये y/3 है, y/3 आप ऐसे लिख दीजिए, y/3 इक्वल टू कितना 13/6। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आपको ऐसे लिखना। अब स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर में इसके है और इसके डिनोमिनेटर में, तो ये 9 से इसमें 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 + 10y/9 3 जा 27 + y/3 इक्वल टू 13/6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर, इधर तो आपका वही होगा सेम, इधर कितना होगा 13/6 ही होगा, और इन दोनों का 27 और 3 का एलसीएम कितना होगा 54 होगा। कितना होगा, ओ स्टूडेंट्स यहाँ y/2 होना चाहिए, यहाँ पर y/2 होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये गलत है, ये y/2 है। ओके स्टूडेंट्स, ये y/2 होगा, और यहाँ पर y/2 कर दीजिए, और यहाँ y/2 कर दीजिए, और ये इसका एलसीएम आ जाएगा 54। ओके, y/2। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब इसमें 27 से अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, 27 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 बार, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -24 + 20y, और ये प्लस, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 54 में कितना आएगा 27, तो कितना हो जाएगा ये 27y। ओके 27y। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये देखिए
यहाँ ये 20y और 27y कितना हो जाएगा 47y। ओके, और यहाँ पर ये -24 -24 इक्वल टू, और ये अपान क्या हो जाएगा 13/6 और अपान में इसके क्या है 54। ओके, अब इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 6, इसके डिनोमिनेटर में 54, तो 6 बन जाए 6 कितना हो जाएगा 9 6, ठीक है, 6 9 जा 54। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या बचा, अब यहाँ पे 9 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 47y -24 इक्वल टू 13 9 जा 170। ओके, अब स्टूडेंट्स 47y देखिए 47y इक्वल टू, अब ये 117 और ये 24 इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 141। भाई 7 4 11, 2 1 3 1 4 हो गया। तो अगर y इक्वल टू लिखें तो ये 47 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर 3। ओके, यानी y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 3 आ गई। ओके, y की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारी क्या आएगी 3 आ गई। ओके, अब हमें निकालना है किसकी x की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। चलिए रखिए, अब यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से अगर हम निकालते हैं, इक्वेशन 3 से अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स x इक्वल टू लिखेंगे -12 तो ऐसे होगा +10 इंटू क्या 3 अपान क्या होगा 9। ओके, अपान 9 ऐसे ही होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10, ये होगा -12 + 30 अपान 9, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स x इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारा 18/9, 9 से काट देंगे तो x इक्वल टू क्या है 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब हेंस लिख सकते हैं पहले की तरह, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये आपका x और y के वैल्यूज फाइंड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स अब आप लोग इसे समझ गए होंगे, कर लेंगे, और 1 2 क्वेश्चन बचा है, अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3 इक्वल टू 2x + 3y इक्वल टू 11 and 2x - 4y equal to -24 and hence the find the value of m for which y equal to mx plus 3। यानी इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, 2 इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, फिर आपको m की वैल्यू निकालना है। लेकिन m की वैल्यू कैसे आएगी, बहुत आसान है, जब x y की वैल्यू दोनों इक्वेशन सॉल्व को निकाल लेंगे तो यहाँ x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए ये देखिए, दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया है, 2x + 3y इक्वल टू 11, 2x - 4y इक्वल टू 24। अब m की वैल्यू निकालना है जब y बराबर mx + 3 हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आप चाहे किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, चाहे किसी मेथड से, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो उसी मेथड से सॉल्व करिए। बोर्ड में अगर आपको कहा जा रहा है केवल सॉल्व करने के लिए, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से लिखें तो 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे 11 - 3y। ओके, अगर हम x इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा
11 माइनस 3y अपान 2। ओके, ये हमारा हो गया, समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू, इसको हम डाल सकते हैं ना, इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ रखना है, सेकंड इक्वेशन रखना, बहुत आसान है। तो चलिए, सेकंड इक्वेशन है 2x, तो 2 तो ऐसे रहेगा, 2 रहने दीजिए। x की वैल्यू ये रखिए 11 माइनस 3y अपान 2, और फिर क्या है -4y, -4y इक्वल टू क्या है -24। इसे भी ऐसे रहने दीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। तो स्टूडेंट्स 3y और 4y क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू -24। और ये देखिए 11 है, 11 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -11। ओके, तो ये कितना हो जाएगा -35। अब दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू, या तो ऐसे लिख दीजिए -35 अपान -7। तो y इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स 5, यानी y की वैल्यू क्या आई 5 आ गई। ओके, y की वैल्यू आ गई आपको 5। अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए, इसमें इक्वेशन 3 में रख देते हैं। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक स्टेटमेंट लिखना था, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखना पड़ेगा आपको। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू रखिए, तो आपकी y की वैल्यू 5 आई है, तो x इक्वल टू आपको क्या है 11 माइनस 3 एंड 5 अपान क्या है बेटा 2, अपान में 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 15 अपान 2, तो ये आ जाएगा -4, -15 प्लस 11, तो विल बी इक्वल टू द -4 अपान 2 x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ये x की वैल्यू हुई। लेकिन आपको अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या दिया है mx प्लस 3, ये फ्रॉम इक्वेशन कौन सा दिया है, दिया हुआ इक्वेशन नहीं डाला, चलिए ऐसे लिख लीजिए। तो अब फ्रॉम y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 से y की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 आई है, और m की वैल्यू आपको फाइंड करना है, x की वैल्यू -2 है, और ये +3 ऐसे रहेगा। ओके, तो अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। ओके, तो अब क्या हो जाएगा -2m इक्वल टू माइनस करेंगे कितना होगा 2, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, m इक्वल टू कितनी आएगी, m इक्वल टू भाई 2 से 2 में डिवाइड कर दीजिए, -2 से 2 में, तो कितना आ जाएगा -1। तो ये आपकी वैल्यू कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखना, एक बार 2 बार करना, और बहुत आसान है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। तो यानी इसमें जो कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि एक दो संख्या है, दो नंबर्स हैं, जो दोनों का डिफरेंस 26 है, लेकिन एक नंबर दूसरे का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, हमने मान लिया लेट द नंबर्स आर x एंड y, हमने मान लिया कि नंबर्स क्या है x और y है, एक x है दूसरी y, लेकिन हमने x को ग्रेटर देन माना है और y को लेस देन माना है, यानी x बड़ी है y छोटी है। तो स्टूडेंट्स इन केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है, तो हम जब x को बड़ी माना है तो x में तो माइनस होगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में स्टूडेंट्स ये कहा जा रहा है कि देखिए ये सेकंड नंबर क्या है कि 3 टाइम्स, ये है ना अभी बताया था ना 3 टाइम्स, एक नंबर क्या है दूसरी की 3 टाइम्स, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
इन केस सेकंड यहाँ लिख लीजिए, इन केस सेकंड में जो कहा जा रहा है कि x इक्वल टू क्या है 3y, ये सेकंड केस, ठीक है, सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इसी दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, ये इक्वल का साइन है स्टूडेंट्स। तो अब फ्रॉम इक्वेशन, अब x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेकंड की वैल्यू x की वैल्यू इसमें रख देते हैं फर्स्ट में, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो अब इन इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे अगर, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ओके, 13 y की वैल्यू तो आ गई। अभी x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में अगर हम रखेंगे तो x इक्वल टू क्या है 3y, और y की वैल्यू क्या निकाला आपने 13, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 39, यानी ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई, यानी x और y की दोनों वैल्यू आ गई। फर्स्ट नंबर क्या हो गया 39, सेकंड नंबर इज 13 हो गया। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 26, और ये क्या है 13 है, ये इसका 3 टाइम्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि दो एंगल है, मान लीजिए फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल y। तो अब इसमें दोनों का क्या है कि देखिए एग्जिट्स स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी जो एक एंगल है एग्जिट से है, एग्जिट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, तो फाइंड देम। तो हमें ये निकालना है दोनों एंगल क्या होंगे। तो आपको सप्लीमेंट्री का मतलब सबसे पहले समझ में आना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ बोथ एंगल विल बी इक्वल टू द 180 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है, हमने मान लिया लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। ओके, तो अब स्टूडेंट्स, अब देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल अभी आपको हमने बताया, हाँ, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब इसमें सम ऑफ पेयर ऑफ क्या होगा, यानी दोनों का x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हमेशा होगा, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है दूसरे केस में कि इसमें x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, इसमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि लार्जर जो है, यानी इन केस सेकंड में हम लिखें, अगर केस फर्स्ट में तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 के बराबर, इन केस सेकंड में अगर हम लिखें तो x इक्वल टू क्या होगा 1 क्या है 18 डिग्री प्लस y, यानी जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री से वो दूसरे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो ये हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो वैल्यू है फर्स्ट की हम पुट कर देते हैं किस में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो चलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री प्लस क्या है y प्लस y इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो ये 2y हो जाएगा y और ये 180 डिग्री माइनस 18, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे माइनस करेंगे तो 162 डिग्री। ओके 162 डिग्री। तो अब इसको हम सॉल्व करके अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू अगर निकालें तो क्या क्या डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 162 अपान 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 2 8 जा 16 2 1 जा 2। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ओके अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप पुट कर दीजिए या इसमें सेकंड में रख दीजिए। अब आप कहाँ से निकालेंगे, आप y की वैल्यू निकाल लिए। अब y की वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना किसका, इसकी निकालनी है। यहाँ से आप रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y, तो y की वैल्यू तो आपने निकाल लिया ना 81, तो कितना हो जाएगा ये 8 और 1 9 और ये 9 डिग्री, यानी x इक्वल टू क्या आया 99 डिग्री। ओके दोनों आपकी वैल्यू आ गई 99 और 81। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज़। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल एंड 1 बैट्स बी x एंड y रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ओके अब हम 7 बैट्स का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। 7 बॉल का कितना हो जाएगा, अगर एक बॉल का y माना है तो 7 बॉल का कितना हो जाएगा 7y। अब सबको प्लस करने पर कितना होगा, यानी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने मान लिया इसको लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल बी x एंड y रुपीज रिस्पेक्टिवली। ओके तो इन केस फर्स्ट में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको करना है सॉल्व। इन केस फर्स्ट में क्या कह रहा है 7 क्या है बैट है और 6 बॉल, तो यानी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके इन केस सेकंड में क्या है कि 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, यानी 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से इसको जैसे मैंने आपको बताया था आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे लगता है अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन हमने बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling a distance 25 kilometer? ओके स्टूडेंट्स, यानी क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत आसानी से करा कि एक टैक्सी है जो उसका कुछ फिक्स चार्ज है, लेकिन पर किलोमीटर का चार्ज भी उसने कुछ फिक्स कर रखा है पर किलोमीटर का, और उसको पता नहीं दोनों निकालना है। लेकिन जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसको कितना पैसा देना पड़ता है 105 रुपीज़। दूसरे केस में कह रहा कि अगर वो 15 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस कवर करती है तो 155। तो आपको फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज भी बताना है और 25 किलोमीटर में कितना चार्ज टोटल लगेगा वो आपको बताना है।
तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज़ है और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है मान लीजिए वो वाई रुपीज़ है। तो अब फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, ठीक है। यानी अगर हमने पर किलोमीटर का वाई माना तो 10 किलोमीटर है तो 10 वाई हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। दूसरे केस में देखिए 15 किलोमीटर पर किलोमीटर है, तो अब इसमें क्या है 15, यानी 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, और फिक्स चार्ज आपका एक्स है तो एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। तो चलिए इस सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमने मान लिया लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज भी वाई रुपीज़। ओके, तो इन केस फर्स्ट में जैसा कि इसने कहा है, इन केस फर्स्ट में फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना, यानी x प्लस फिर 10 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 रुपीज़, जैसा आपको अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस में, इन केस सेकंड में क्या है कि वो फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा, लेकिन किलोमीटर कितने कवर किया 15, डिस्टेंस 15, तो 15 वाई रुपीज़ हो जाएगा इक्वल टू कितना है 155 टोटल रुपीज़ दिया है। अब स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 इधर है, ये 10 वाई ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस 10 वाई इक्वल टू आएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए इसको। ओके, तो अब हम इस वैल्यू को कहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम लिखें तो x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू इसे ये हो जाएगा, x के जगह ये x है ना तो x की जगह तो यही हो जाएगा, यानी 105 माइनस 10 वाई और प्लस ये 15 वाई रहने दीजिए, 15 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 155। तो देखिए ये 10 वाई और ये क्या हो जाएगा 5 वाई इक्वल टू ये 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। स्टूडेंट्स कितना आएगा बताइए, 50 तो आएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू अगर लिखेंगे तो 50 अपॉन 5, तो y इक्वल टू क्या आया, ये आया 10, यानी y आपने किसका माना है भाई, y आपने किसका माना चार्ज, y आपने ये देखिए एंड बॉल का y है। अब आपको ये y की वैल्यू इसमें रख देना इक्वेशन नंबर थर्ड में, x की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स x इक्वल टू हमारा होगा 105 माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा 10 आया तो क्या आएगा 5, क्या आया 5 आ गया, तो यानी x की वैल्यू आ गई 5। ओके, लेकिन आपको स्टूडेंट्स आपको निकालना है फिक्स चार्ज ये है और आपको टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो अब टोटल जो फिक्स चार्ज आपका 5 रुपया है, ये फिक्स चार्ज है, और ये क्या है आपका पर किलोमीटर के हिसाब से, तो पर किलोमीटर के हिसाब से तो टोटल जो चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 25 वाई, यानी ये 25 किलोमीटर है तो पर किलोमीटर का चार्ज तो यही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा 255 रुपीज़। ओके, 255 रुपीज़ ये टोटल चार्ज होगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए तो ये था आपका स्टूडेंट्स सारे 3.3 के क्वेश्चंस
लगभग इसमें हमने सारे सॉल्व करा दिए हैं आपको। एक दो क्वेश्चन और रह गया है और उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से है और एक ही क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, दो दो हमने 4 तक किया तो 6 क्वेश्चन है, 2 और हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को कहूँगा कि अभी तक वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों, लाइक नहीं किए हैं, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिसको इसकी आवश्यकता है उन तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हमारे आपके साथ हैं। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप तक भेजता रहूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।